श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आपको बच्चों को सुधारने वाले, बच्चों को पढ़ाई में तेज बनाने वाले पीपल के पत्ते का बहुत ही प्यारा सा उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद में आपके बच्चे की जो दिमाग है वो स्थिर हो जाएगी और उसकी याद शक्ति बढ़ जाएगी और वो जो भी पढ़ेगा उसको ज़रूर याद होगा, है ना। दोस्तों, आज के समय में बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। पढ़ाई लिखाई में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, बिल्कुल भी बात नहीं मानता है। और माता पिता भी अपने बच्चों के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनका बच्चा जो है वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, बात नहीं मानता है, खेलने कूदने में तो बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं रहता है, हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं। इस कारण उनका तबीयत भी बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाता है ना। तो ऐसे बच्चों को ही सुधारने के लिए दोस्तों आपको पीपल के पत्ते का उपाय ज़रूर ही करना चाहिए। पीपल के पत्ते के उपाय को करने के बाद में आपके बच्चे की जो याद शक्ति है वो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ उनका जो मन है वो धार्मिक स्थिति में ज़्यादा लगने लगेगा, यानी कि आपका जो बच्चा है दोस्तों वह धार्मिक स्वभाव का बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक बार अंत तक पूरे ज़रूर देखिएगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, प्यारा सा वीडियो है, जो आपके बच्चे की भविष्य को बहुत ही अच्छे से बना देगा, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताएंगे जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जल्दी से दे देगा। तो दोस्तों इस उपाय के लिए आपको पीपल का पत्ता लेना है, बिल्कुल ताज़ा पीपल का पत्ता लेना है ना। आप इस उपाय को सोमवार के दिन करना चाहें तो सोमवार को कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों इस उपाय को आप लोग भगवान शिव से जुड़े हुए कोई भी महत्वपूर्ण तिथि में कर सकते हैं, जैसे कि मासिक शिवरात्रि में, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन महत्वपूर्ण तिथियों में दोस्तों इस उपाय को कर सकते हैं। तो सोमवार को चाहे तो सोमवार को भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों सोमवार के दिन सुबह सुबह आपको स्नान करने के बाद में कहीं से भी ताजे पीपल के पत्ते को तोड़कर आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। अब दोस्तों इस उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के इस उपाय को नहीं करना है। और इस उपाय को माताएं चाहे तो माताएं भी अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं, और पिताजी चाहे तो पिता भी अपने बच्चों के लिए इस उपाय को कर सकती हैं। जैसे ही आप अपने घर पर पीपल के पत्ते को लेकर के आ जाते हैं तो उसके बाद में दोस्तों अब आपको चाहिए थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा घी। इन दोनों को आपको मिक्स करके अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेना है और पीपल के पत्ते में आपको स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक बनाने के बाद में दोस्तों अब आपको चाहिए मात्र 11 चावल के दाने, और 11 चावल के दाने को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके 11 चावल के दाने को स्वास्तिक के ऊपर में, यानी कि पीपल के पत्ते के ऊपर में जो आपने स्वास्तिक बनाया है दोस्तों उसके ऊपर में आपको 11 चावल के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। और जैसे ही आप पीपल के पत्ते के ऊपर में चावल के दाने को समर्पित कर देते हैं उसके बाद में आपको प्रार्थना करना है कि हमारा जो बच्चा है जिसका मन जो है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, जो भी परेशानी है, जो भी समस्याएं हैं, अपने बच्चों से संबंधित मन ही मन प्रार्थना करना है कि हमारे बच्चे की ये सब समस्याएँ जल्दी से जल्दी दूर हो और उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगने लगे, वो बहुत ही सरल स्वभाव का बन जाए, ऐसा आपको मन ही मन प्रार्थना कर लेना है। दोस्तों पीपल के पत्ते में भगवान नारायण जी का वास होता है ना। तो आप चाहें तो नारायण जी का भी स्मरण करके इस पीपल के पत्ते के उपाय को कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग भगवान शिव जी के स्मरण करके पीपल के पत्ते के उपाय को कर सकते हैं। दोनों का ही स्मरण करने के बाद में आप लोग पीपल के पत्ते के उपाय को करते हैं तो आपका जो बच्चा है उसका दिमाग तेज हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई में उसकी याद शक्ति बढ़ जाएगी। दोस्तों यह खासकर मनोकामना पूर्ति का उपाय है, और मनोकामना पूर्ति के उपाय में बच्चों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के साथ साथ यदि आपके घर में अशांति रहती है, घर के लोग लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, तो आप अपने घर परिवार में अशांति को दूर करने के लिए भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। चाहे तो आप नारायण जी से प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे तो आप भगवान शिव जी से भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पीपल के पत्ते के पहले नंबर के उपाय को करके अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में होशियार बना सकते हैं, उनकी याद शक्ति को तेज कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं पीपल के पत्ते के दूसरे नंबर के उपाय के बारे में, और यह उपाय भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित, बच्चों को पढ़ाई में प्रथम लाने के लिए बहुत ही प्यारा सा उपाय है। और इस उपाय को भी करके आप लोग अपने बच्चे की हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, उनकी याद शक्ति को तेज कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के घंटे को बढ़ा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लग जाएगा आपका बच्चा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि बेटा पढ़ो करके, वो खुद ब खुद पढ़ने के लिए बैठ जाएगा और पढ़ने के लिए उसका मन अपने आप ही लगने लग जाएगा। दोस्तों इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 लोटा जल लेना है, और 1 लोटा जल लेने के साथ साथ आपको 5 पीपल के पत्ते लेना है। पीपल के पत्ते के साथ में चाहिए दोस्तों आपको थोड़ा सा काला तिल।
काला तिल के बाद में आपको हल्दी का टुकड़ा लेना है। सूखा हुआ हल्दी जो होता है दोस्तों, उसका टुकड़ा आपको छोटा सा ले लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को आपको 1 लोटा जल में डाल देना है और सोमवार को चाहे तो सोमवार को, मासिक शिवरात्रि चाहे तो मासिक शिवरात्रि को, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, कोई भी महत्वपूर्ण तिथि को दोस्तों आपको सुबह के समय में ही इस उपाय को करना है। सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों सुबह के समय आपको उस 1 लोटे जल में 5 पीपल के पत्ते को डाल देना है, थोड़ा सा काले तिल को डाल देना है, थोड़ा सा हल्दी के टुकड़े को डाल देना है, छोटा सा टुकड़ा ही डालना है ना। और इस सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है। दोस्तों इस उपाय को आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में ही करना है। घर पर आप लोग इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों घर की जो ऊर्जा होती है वो कम होती है और मंदिर में जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए दोस्तों आपको इस उपाय को मंदिर में जा कर के करना है। और आप उपाय को करने के लिए जाते समय दोस्तों आप चाहें तो अपने बच्चे को भी लेकर के साथ में जा सकते हैं। जैसे ही शिव मंदिर में पहुँचते हैं तो शिव मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को एकदम हृदय से प्रणाम कर लेना है, प्रार्थना कर लेना है। अब दोस्तों आपको उपाय की सामग्री को लेकर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में चले आना है और 1 लोटा जल में आपने जो पीपल के पत्ते डाले हुए हैं, काले तिल और 1 हल्दी का टुकड़ा डाला हुआ है दोस्तों, उस जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान शिव जी पर धीरे धीरे करके अर्पित कर देना है। और अर्पित करने के बाद में अंत में आपको हाथ जोड़कर एकदम झोली पसार कर आपको बाबा से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हमारे बच्चे का जो दिमाग है वो स्थिर हो, पढ़ाई लिखाई में उसका मन जल्दी से जल्दी लगने लगे। क्रोधी स्वभाव का बच्चा है तो उनका जो मन है वो जल्दी से जल्दी शांत हो। इस तरह से आपको एकदम अच्छे से प्रार्थना कर लेना है दोस्तों। प्रार्थना के तौर पर ही आपको एकदम मन से बोलना है कि हमारे बच्चे की समस्याओं को दूर करो प्रभु, ऐसे करके। जैसे ही दोस्तों आप इस उपाय को कर लेते हैं, आपकी बच्ची की जो समस्याएं हैं वो मात्र 2 से 3 दिन में ही दूर होता हुआ आपको दिखाई देने लगता है। वो आपकी बात अच्छे से मानने लगेगा, पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगने लग जाएगा, पढ़ाई लिखाई में होशियार बनने लग जाएगा। तो दोस्तों इस दूसरे नंबर के उपाय को भी मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। गुरु जी के इस उपाय को करके आप लोग अपने बच्चे की समस्याओं को जल्दी से जल्दी दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको उपाय से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी उपाय को करते समय आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है और उपाय की सभी सामग्रियों को आपको खुद से ही व्यवस्था करना है, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को करते समय कोई भी सामग्री आपको किसी और से नहीं मांगनी होती है। आपको खुद से ही उपाय की सामग्री की व्यवस्था करना है, खुद से ही मेहनत करना है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर के उपाय को मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। दोस्तों भगवान शिव जी के कोई भी उपाय को आप करते हैं तो उन पर विश्वास रख कर ही करें। भगवान पर भरोसा ही आपके उपायों को सफलता दिलाती है। यानी कि आप भगवान पर भरोसा रख कर के कोई भी उपाय करते हैं तो वहाँ उपाय 100% लाभकारी होगा, वहाँ उपाय आपको 100% फल जरूर देगा। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा ही बनी रहे।